सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड मध्य प्रदेश क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परपेज में। जानेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है सुनवाई को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन लगाई गई जो चयनित बीएड को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है। और साथियों इसकी पिछली सुनवाई जो हुई थी जो है 13 मार्च को हुई, और 13 मार्च में जो ये सुनवाई हुई उसी बेंच में हुई जिस बेंच ने जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर को डिसाइड किया था। यानी जो आपका 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जिस बेंच से आया था, यानी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की स्पेशल बेंच में जो सुनवाई आपकी हुई। और साथियों आपने आर्डर भी देखा, आर्डर में दो चीजें निष्कर्ष निकल कर आया, एक तो रिक्तियों को लेकर के और दूसरा जो है ब्रिज कोर्स की बात जो है की गई है। अब इस निष्कर्ष को लेकर के 1 अप्रैल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी और यहां पर आप देख रहे हैं कि टेंटेटिव डेट और आर्डर में 1 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के स्थिति मेंशन थी। अब साथियों क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या 1 अप्रैल को सुनवाई होगी? तो साथियों स्पष्ट कर दें 1 अप्रैल की काज लिस्ट आ चुकी है और काज लिस्ट में ये केस जो है स्पष्ट तौर पर सूचीबद्ध नहीं है सुनवाई को लेकर के। और दूसरी जो खबर आ रही है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर छुट्टी पर है, इस वजह से ये जो है केस जो 1 अप्रैल की सुनवाई नहीं होगी। कब होगी आगे स्पष्ट होगा, क्योंकि इसके लिए फिर से जो है मेंशन कराया जाएगा। क्योंकि बात करें साथियों इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर ने स्पष्ट तौर पर स्पेशल बेंच में जो है सुनवाई की बात की थी और इस वजह से 2 बार जो इसको मेंशन कराया गया था। इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी अवगत करा रखा था। इसके बाद जो है 13 मार्च को जो है ये सुनवाई हुई और 13 मार्च को जो है एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया और पूरी संभावना थी कि 1 अप्रैल को एक बड़ा निर्णय जो है आने जा रहा है। बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी भी जो ये मामला जो है अभी भी लंबित है, क्योंकि जबलपुर बेंच में ये सुनवाई हो रही है। और साथियों बात करें वहां पर भी जो है मैटर डिले हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है मामला फाइनल स्टेज पर लगा हुआ है और उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर ले तो उसमें भी डेट आगे बढ़ाई जा रही है। तो इस वजह से साथियों ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ये बात कर ले तो ये चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो आर्डर आया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपके समस्त बीएड चयनित हैं, जो एनसीटी की जो नोटिफिकेशन कहें या गजट 2018 था उस बिहार पर जिनका चयन हुआ था उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सुनवाई है, क्योंकि साथियों इसे एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। जो जजमेंट से पूर्व जिनका चयन हुआ था या जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हुई थी उनमें बीएड चयनितों को मौका दिया गया था, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर निर्णय हो चुका है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिप्रेक्ष्य दिया गया है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के उद्देश्य से ही कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई थी। तो साथियों 1 अप्रैल की सुनवाई पर संशय बरकरार है। अभी की स्थितियों पर बात करें तो काज लिस्ट में भी जो है केस मेंशन नहीं है और साथ ही ये सूचना भी निकल कर आ रही कि जस्टिस जो है छुट्टी पर है, इस वजह से जो है आपकी सुनवाई जो है आगे बढ़ सकती है। लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें इसके लिए जो है फिर से जो है प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, जिससे एक बड़ा निस्तारण हो सके। और कहीं ना तो बात करें तो पूरे देश के जो बीएड चयनित हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है और जिस प्रकार से पूरी संभावना थी कि 1 तारीख को सुनवाई होगी। अब क्या निष्कर्ष निकल कर आगे आएगा, जैसे ही कोई निष्कर्ष निकल कर आता है सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में जरूर हम आप तक वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। लेकिन साथियों जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो स्पष्ट तौर पर कहें तो सुनवाई को लेकर के अभी निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है और यही चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अब साथियों यहाँ पर आगे क्या होगा, जैसे भी स्थितियां होंगी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल जो है ब्रिज कोर्स को लेकर के जो आदेश दिया गया है, जो निष्कर्ष है उस पर क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी, किस प्रकार से क्या निष्कर्ष रहेगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होना है और उसके बाद जो है फैसला आना है। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल ने बीएड की तरफ से जो है पूरी तरीके से पैरवी की थी और आप सभी को पता है और उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि चयनित बीएड को लेकर के स्थिति क्लियर हो। और कहीं ना कहीं इस पर जो है बेंच के माध्यम से भी गहनता के साथ विचार किया गया है। और साथियों आप सभी को पता है ये सुनवाई बहुत बड़ी सुनवाई थी, आप चयनित बीएड की बात कर लें या डीएलएड की तरफ से बात कर लें, क्योंकि पूरी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर तैयारी है कि आगे आने वाली सुनवाई में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आपके बीएड वर्सेस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में थी। तो जरूर शेयर कीजिएगा। आगे अगर आपकी सुनवाई को लेकर के कोई निष्कर्ष निकल कर आता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना और निकल कर आती है तो जरूर हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो साथियों
ये आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से जो है बीएड चयनित के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन की गई थी। जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ था, उसी में एक क्लेरिफिकेशन लगाया गया है और इस क्लेरिफिकेशन का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि जो जजमेंट आपका आया है, जजमेंट का जो प्रभाव है वो जजमेंट की किस डेट से है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था 2021 में आया था, उसके बाद उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जो है 11 अगस्त 2023 को डिसाइड हुआ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 से पहले जो नियुक्त बीएड हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सुनवाई हो जाती है। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है जो अब तक की स्थितियां हैं सुनवाई को लेकर के, उन पर हमने यहाँ पर बात की है। जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जैसे ही सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती है, हम सारी जानकारियों के साथ आपको अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।